हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। इस वीडियो में आपको क्लास 12 हिंदी सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सॉल्व क्वेश्चन पेपर या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com। समय 3 घंटे पूर्णांक 80। नीचे यहाँ पे देखिए कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं। इसमें पहला पॉइंट है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, खंड ए और खंड ब। खंड ए में जो आपको बहुविकल्पीय और खंड ब में जो है वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट है, खंड ए में जो है कुल 8 प्रश्नों के 40 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट, खंड ब में जो है कुल 8 प्रश्न हैं। निर्देशानुसार विकल्पों का ध्यान रखते हुए सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। नेक्स्ट है, प्रश्न पत्र के दोनों खंडों में प्रश्नों की कुल संख्या 16 है। नेक्स्ट है, प्रश्नों के उत्तर लिखते समय क्रम संख्या अवश्य लिखें। और लास्ट पॉइंट है, सभी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार एवं अंकानुसार लिखें। सबसे पहले देखिए यहाँ पे खंड ए, बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर जो है इस पे आधारित जो प्रश्न उनके उत्तर देने हैं। इसमें जो है ये 5 नंबर का 1-1 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस गद्यांश को आप आराम से पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, या फिर स्क्रीनशॉट लेके आराम से आप इसको पढ़ सकते हैं। इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, साहित्य और जीवन में गहरा संबंध है क्योंकि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साहित्य का आधार जीवन है। तो इसमें गया ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, मनुष्य किसकी खोज में जीवन भर लगा रहता है, आनंद की खोज में। ख ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, साहित्य के आनंद का आधार है। तो साहित्य के जो आनंद है इसका आधार है सुंदर और सत्य को पाना। क ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, परिमिति का अर्थ है। तो परिमिति का अर्थ होता है सीमित। क ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन 5, साहित्य किसके सामने जवाबदेह है। तो इसका राइट आंसर है मनुष्य के। ग ऑप्शन राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी 5 नंबर का 1-1 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस काव्यांश को जो आराम से आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके। फर्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर के चरण चूमने के लिए कौन लालायित रहता है। तो इसका राइट आंसर है हिमगिरी। ग ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, किसका रोम रोम तेरा चिर ऋणी। इसका राइट आंसर हो जाएगा संपूर्ण सृष्टि। ग ऑप्शन राइट है। जगत पिता किसे कहा गया है, ईश्वर को। क ऑप्शन राइट है। सत्य कथन पर सही का चिन्ह लगाइए, यानी कि इनमें कथन सत्य कौन सा है। तो ईश्वर के चरणों में धरती अंबर नतमस्तक। क ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, संपूर्ण सृष्टि का रोम रोम में कौन सा अलंकार है। तो इसमें पुनरुक्ति अलंकार है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ग ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 3, काव्य पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें भी जो है यहाँ पे 5 नंबर का 1-1 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के कवि। तो इसका राइट आंसर है रघुवीर सहाय। ग ऑप्शन राइट। सीधी बात भी किसके चक्कर में फंस गई, भाषा के चक्कर में। ग ऑप्शन राइट है। निराला ने जीर्ण बाहु किसे कहा है। तो ये कहा है कृषक को। ग ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, बगुलों का कौन सा सौंदर्य अपने आकर्षण में बंधा रहा है। जो है इसका राइट आंसर क्या बांध रहा है। तो इसका राइट आंसर है पंक्तिबद्ध सौंदर्य। ख ऑप्शन राइट है। उषा कविता में उषा का जादू किससे जो है टूटने की बात की गई है, सूर्योदय से। ग ऑप्शन राइट है। प्रश्न 4, गद्य पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें भी जो है ये 1-1 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, शीरीष का वृक्ष कहाँ से अपना रस खींचता है। तो वायुमंडल से। ख ऑप्शन राइट है। बाजार दर्शन पाठ के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है जैनेन्द्र कुमार। ख ऑप्शन राइट है। लेखक बचपन में किस सभा का उपमंत्री था, समाज सुधार सभा का। क ऑप्शन राइट है। लेखक ने काल्पनिक जगत की वस्तु किसे कहा है। तो इसका राइट आंसर है समता को। ग ऑप्शन राइट है। भगतिन का विवाह किस वर्ष में हुआ था, यानी कि उनकी उम्र कितनी थी। तो उनकी उम्र थी 5 वर्ष। क ऑप्शन राइट है। आपको बताना है उनका जो गोना है वो कितनी उम्र में हुआ था। ये आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5,
वितान भाग 2 पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें जो है एक नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, यशोधर बाबू दफ्तर में किस पद पर थे? तो वो थे सेक्शन ऑफिसर। ख ऑप्शन राइट होगा इसका। क्वेश्चन 2, आनंदा लेखक दत्ता जी राम से मिलने क्यों गया? तो वो गया था अपनी पढ़ाई की बात करने। थर्ड, लेखक के दादा अपना कोल्लू सारे गांव में सबसे पहले क्यों चलाते थे? वो इसलिए चलाते थे ताकि गुड़ की ज़्यादा जो है कीमत के लिए। क्वेश्चन 4, सिंधु घाटी में व्यापार व खेती कैसी थी? तो उन्नत। गया ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 5, मोहनजोदड़ो की सभ्यता और संस्कृति किसकी शोभा बढ़ा रहे हैं? तो ये बढ़ा रहे हैं अजायब घर की। ख ऑप्शन राइट है। प्रश्न 6, अभिव्यक्ति और माध्यम के आधार पर जो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी जो है 5 नंबर के, एक नंबर के 5 क्वेश्चन है। पहला है, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता किस करने वाली पहली वेबसाइट है? कौन सी है ये? rediff.com। ये गलती से गट लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें क्या जाएगा? .com, rediff.com। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, भारत में पहला छापा कारखाना कहाँ पर स्थापित हुआ? तो ये हुआ था गोवा में। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कब हुआ था, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे गोवा में जो है कारखाना कब स्थापित हुआ। क्वेश्चन 3, समाचार लेखन के कितने ककार हैं? तो समाचार लेखन के 6 ककार हैं। क्या, कौन, कैसे, कहाँ, कब और क्यों। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, रेडियो कैसा माध्यम है? तो रेडियो जो एक सर्वे माध्यम है, क्योंकि इसको सुन सकते हैं। क्वेश्चन 5, विशेषकृत रिपोर्टिंग करने वाला रिपोर्टर कहलाता है? तो उसको बोलते हैं विशेष संवाददाता। क्या ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न 7, व्याकरण पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें भी जो एक नंबर के 5 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, अत्याचार का संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका बनेगा अति प्लस में आचार, और इसमें जो संधि है ये है यण संधि। दूसरा, पीताम्बर में कौन सा समास है? तो इसका जो है विग्रह बनेगा पित्त, यानी कि पीला है अंबर जिसका, भगवान श्री कृष्ण। इसमें से आपका जो है समास है जो है बहुवीरी समास। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो पहला है, उस बच्चे को दृष्टि लग गई। तो ये तो पहले जो स्टेटमेंट है गलत हो गई। दृष्टि लग गई उस बच्चे को, गए भी गलत है। नज़र उस बच्चे को लग गई, ये भी गलत है। उस बच्चे को नज़र लग गई, यानी कि यहाँ पे दृष्टि नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे क्या आएगा? नज़र लग गई। तो इसमें जो ख ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा अपना? राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, आगे देखिए यहाँ पे, आज तुमने नया पोशाक पहनी है। तो नया नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? आज तुमने नई पोशाक पहनी है। तो इस वाक्य में कौन सा दोष है? तो इसमें है वचन संबंधी। गया ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से जो कॉलम ए को कॉलम बी के साथ जो है मिलाना है समास। बेकाम, बेकाम जो होता है ये होता है अवयवी भाव समास। जो है कर कमल, कर कमल में जो समास है ये आपका कर्मधारी है, कर्मधारी है। नेक्स्ट है आगे, चौराहा, 4 राहों का समूह है। तो द्विगु समास। माता पिता, माता च पिता, यानी कि माता और पिता, इसमें समास है द्वंद्व। तो इसमें आप देख लीजिए कौन सी मैचिंग है। पहले की मैचिंग जो है 4 के साथ होनी चाहिए। तो ये क्या ऑप्शन में दिया गया है जिसमें पहले की मैचिंग 4 के साथ है। प्रश्न 8, नैतिक शिक्षा के आधार पर प्रश्न पूछे गए हैं। एक नंबर के 5 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, देखिए इसमें, शिकार करते समय राजा का कौन सा अंग कट गया? तो उनकी अंगुली कट गई थी। क्या ऑप्शन राइट है। गीता में किसका अद्भुत संगम है? तो ये देखिए पहला है ज्ञान का, कर्म का और उपासना का, सभी का जो है अद्भुत संगम है। तो इसमें घ ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सुदोधन। क्या ऑप्शन राइट है। 4 का, भाग्य पर ही निर्भर रहने वाली मछली का क्या नाम है? तो ये मैं जो है आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर में आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये क्वेश्चन मैं कमेंट सेक्शन में इसलिए पूछता हूँ ताकि मुझे पता चले आप वीडियो को कितना ध्यान से देखते हैं और कितनी नॉलेज है। इस क्वेश्चन में जो मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा परेशानी न हो। इसका आंसर या तो आएगा अनागत विधाता या आएगा यद अविश्य। आपको इनमें से जो है कौन सा एक आंसर है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको आंसर नहीं भी आता है तो भी आप कमेंट करें, फिर मैं आपको कमेंट में इसका राइट आंसर बताऊंगा कौन सा है। नेक्स्ट देखिए, अब्दुल हमीद को मरणोपरांत किस पद से सम्मानित किया गया? तो उनको जो है परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया ऑप्शन राइट है। खंड ब, वर्णात्मक जो है प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें पहला है प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित पद्यांश की 6 प्रसंग व्याख्या करें।
तो इसका देखिए आंसर है, इसको आप पढ़ सकते हैं। प्रस्तुत पद्यांश रुबाई उर्दू के मशहूर शायर फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित है। यानी कि इसके जो रचयिता है वो क्या है, फिराक गोरखपुरी। इसकी जो व्याख्या है आप ये खुद अपनी भाषा में कर सकते हैं। इसी के अथवा में एक क्वेश्चन और दिया गया है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे, जो नीचे प्रश्न पूछे गए उनके आंसर आपको देने हैं, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। पहला प्रश्न है, इसमें देखिए कवि और कविता का नाम। तो कवि का नाम है हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। और कविता का नाम है दिन जल्दी ढलता है। तो ये जो है कविता का नाम है। दूसरा प्रश्न है, बच्चे किस आशा में नीडों से बाहर झांक रहे हैं? प्रत्याशा की आशा में। चिड़ियों के घोंसले से किस प्रकार के दृश्य की कल्पना की गई है? माता के उतावलेपन के दृश्य की जो है कल्पना की गई है। बच्चों के पंखों में चंचलता क्यों उत्पन्न हो गई है? माँ के इंतजार में। बच्चों को क्या लगता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है? क्यों लगता है? क्योंकि बहुत देर हो चुकी है और उसकी जो माता जी है अभी तक जो है नहीं आई है वापिस। प्रश्न 10, निम्नलिखित गद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। 5 नंबर का है ये। तो ये जो इसकी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी लेखिका, यानी इसके लेखक कौन है। तो ये जो लिखा गया है लेखिका के द्वारा, तो इनकी लेखिका का नाम है महादेवी वर्मा के द्वारा ये लिखा गया है। और पाठ का नाम है भक्तिन, ठीक है। इसकी जो व्याख्या है आप अपनी खुद भाषा में कर सकते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर संबंधित प्रश्नों के उचित उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है पाठ व लेखक का नाम। तो इसमें देखिए सबसे पहले पाठ का नाम है पहलवान की ढोलक, ठीक है। और इसके जो लेखक हैं, लेखक का नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, किस आयु में लुट्टन अनाथ हो गया था? तो इसका राइट आंसर है 9 वर्ष की उम्र में, ऊपर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है लुट्टन ने पहलवानी क्यों शुरू की? लोगों से बदला लेने के लिए। आपको जो है यहाँ पे इसी गद्यांश के अंदर इनके आंसर दिए गए हैं, लोगों से बदला लेने के लिए। बचपन में लुट्टन का पालन पोषण किसने किया था? विधवा सास ने। नियमित कसरत से लुट्टन के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ा? तो उनके सीने और बाहों को सुडौल तथा मांसल जो है बना दिया था। प्रश्न 11, निम्नलिखित 2 अप्रत्याशित विषयों में से किसी एक पर लगभग 150 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखिए। 5 नंबर का है। परीक्षा के दिन और मीठी वाणी एक औषधि, ये आप खुद कर सकते हैं। इसी के अथवा में देखिए निम्नलिखित क और ख विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में अपनी भावाभिव्यक्ति कीजिए। तो यहाँ पे पहला है क का, निम्नलिखित चित्र को देखकर बताएं कि इस समय इन वृद्ध महिलाओं के मन की क्या स्थिति होगी। तो इस चित्र को देख के आपको जो इसकी व्याख्या करनी है। इसी के देखिए यहाँ पे ख भी दिया गया है कि आप 16 वर्ष के तरुण हैं, आप किसी दूसरे व्यक्ति की कार में सफ़र कर रहे हैं। अचानक सड़क पर आपके सामने कोई दुर्घटना घट जाती है। आपके सहयोगी द्वारा सहायता करने से मना करने पर आप उस घायल की किस प्रकार सहायता करेंगे? उस स्थिति का 150 शब्दों में वर्णन कीजिए। प्रश्न 12, काव्यखंड पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए अंकों के अनुसार उपयुक्त शब्दों में दीजिए। तो इसमें देखिए पहला है विप्लव रव से छोटे हैं शोभा पाते। पंक्ति में विप्लव रव से कवि का क्या स्पष्ट करना चाहता है? 3 नंबर का ही है। बुगलों के पंख कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर का। ये जो प्रश्न है ना, मैं आपको इनके जो सॉल्यूशन है आंसर हम अलग से वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा, बड़े प्रश्न है ये। 13 का है कि गद्यखंड पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए अंकों के अनुसार दीजिए। पहला, भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई थी? 3 नंबर का है। सीरीज की महिमा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। 2 नंबर का प्रश्न है ये। प्रश्न 14, वितान भाग 2 पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अंकों के अनुसार उपयुक्त शब्दों में दीजिए। पहला है जूझ कहानी के आधार पर दत्ता जी राव का चित्रण कीजिए। 3 नंबर का ही है। मोहनजोदड़ो के अजायब घर में खुदाई के समय मिली कौन कौन सी चीजें रखी हुई हैं? ये 2 नंबर का है। प्रश्न 15, व्याकरण पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए अंकों के अनुसार उपयुक्त शब्दों में दीजिए। पहला, यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण से स्पष्ट करें। 3 नंबर का। व्यंजन संधि की परिभाषा उदाहरण से स्पष्ट करें। 2 नंबर का। प्रश्न 16,
नैतिक शिक्षा के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए अंकों के अनुसार उपयुक्त शब्दों में दीजिए। तो इसमें पहला है जगदीश चंद्र बसु द्वारा विद्युत तरंगों पर किए गए शोध पर प्रकाश डालिए, 3 नंबर का है ये। और दूसरा है जो है चंदन के नेक्स्ट जो है यहाँ पे लंदन के इंडिया हाउस में मदन लाल डिंगरा की मुलाकात किन किन भारतीयों से हुई, और ये आपका जो है 2 नंबर का है। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मैंने वीडियो के बीच में जो आपसे क्वेश्चन पूछा है, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो उन क्वेश्चनों के आंसर आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में आपको वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट पे जाके आप जो डाउनलोड कर सकते हैं। और भी वीडियो देखनी है तो मेरे YouTube चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।